अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप सबको कलंदर टीवी में बहुत बहुत खुशामदीद। तारीख़ इब्ने असाकिर में रकम तराज है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल पेशतर यमन का बादशाह तुब्बा अव्वल हुमैरी था। एक मरतबा वो अपनी सल्तनत के दौरे को निकला। 12,000 आलिम और हकीम और 1,32,000 सवार और 1,13,000 प्यादे अपने हमरा लिए और इस शाम से निकला कि जहां भी पहुंचता इसकी शान शौकत देखकर मखलूक खुदा चारों तरफ से नज़ारा को जमा हो जाती थी। ये बादशाह जब दौरा करते हुए मक्का मौज़मा पहुंचा तो अहले मक्का से कोई इसे देखने न आया। बादशाह हैरान हुआ और अपने वजीर आजम से इसकी वजह पूछी तो इसने बताया कि इस शहर में एक घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। इसकी और इसके खादमों की जो यहाँ के बाशिंदे हैं तमाम लोग बेहद ताज़ीम करते हैं और जितना आपका लश्कर है इससे कहीं ज्यादा दूर और नजदीक के लोग इस घर की जियारत को आते हैं और यहाँ के बाशिंदों की खिदमत करके चले जाते हैं। फिर आपका लश्कर इनके ख्याल में क्यों आएगा? ये सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और कसम खाकर कहने लगा कि मैं इस घर को खुदवा दूंगा और यहाँ के बाशिंदों को कत्ल करवा दूंगा। बादशाह का ये कहना था कि उसके नाक, मुंह और आंखों से खून बहना शुरू हो गया और साथ ही ऐसा बदबूदार मादा भी बहने लगा कि इसके पास बैठने की भी किसी में हिम्मत ना रही। इस मर्ज का इलाज किया गया मगर बादशाह को कोई अफाका ना हुआ। शाम के वक्त बादशाह के लश्कर में ही मौजूद एक बड़े आलिम तशरीफ लाए और बादशाह की नब्ज देखकर फरमाया, मर्ज तो आसमानी है लेकिन इलाज जमीन का किया जा रहा है। ए बादशाह, अगर आपने कोई भी बुरी नीयत की है तो फौरन इससे तौबा कीजिए। बादशाह ने दिल ही दिल में बैतुल्लाह शरीफ और खुदाम काबा के मुतालिक अपने इरादा से तौबा की। तौबा करते ही उसका वो खून और मादा बहना बंद हो गया और फिर सेहत की खुशी में इसने बैतुल्लाह शरीफ को रेशमी गलाफ चढ़ाया और शहर के हर बाशिंदे को साथ साथ अशरफी और साथ साथ रेशमी जोड़े भी नजर किए। फिर यहाँ से चलकर जब वो मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो हमराही उलमा जो असल में कुतुब समाविया के आलिम थे उन्होंने वहां की मट्टी को सूंघा और कंकरियों को देखा और नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत गाह की जो इलामतें उन्होंने अपनी किताबों में पढ़ी थीं इनके मुताबिक इस सरजमीन को ऐसा ही पाया। उन्होंने बाहम अहद कर लिया कि हम यहाँ ही मर जाएंगे मगर इस जमीन को कभी नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत ने साथ दिया तो कभी ना कभी जब नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ लाएंगे तो हमें भी उनकी ज़ियारत का शर्फ हासिल हो जाएगा, वरना हमारी कब्रों पर तो जरूर कभी ना कभी इनकी जूतियों की मुकद्दस खाक उड़कर पड़ जाएगी जो हमारी निजात के लिए काफी होगी। ये सुनकर बादशाह ने इन आलिमों के लिए वहां 400 मकान बनवाए और इस बड़े आलिम रब्बानी के मकान के पास हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर एक 2 मंजिला बड़ा उम्दा मकान तामीर करवाया और वसीयत कर दी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ लाएंगे तो ये मकान आपकी आरामगाह होगी। और इन 400 उलमा की काफी माली मदद भी की और कहा कि तुम हमेशा यहीं रहो। और फिर इस बड़े आलिम रब्बानी को एक खत लिख कर दिया और कहा कि मेरा ये खत इस नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर देना और अगर जिंदगी भर तुम्हें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का मौका ना मिले तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना कि नस्लन बाद नस्ल मेरा ये खत महफूज रखें हत्ता कि सरकारे अबद करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया जाए। ये कहकर वो बादशाह वहां से चल दिया। वो खत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 1000 साल बाद पेश हुआ और उस खत का मतन कुछ ऐसे था, ऐ अल्लाह के हबीब, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और जो किताब आप पर नाजिल होगी उस पर भी ईमान लाता हूँ और मैं आपके दीन पर हूँ। बस अगर मुझे आपकी ज़ियारत का मौका मिल गया तो बहुत अच्छा हो गनीमत, और अगर मैं आपकी ज़ियारत ना कर सका तो मेरी शफाअत फरमा दीजिएगा और क़यामत के रोज़ मुझे फरामोश ना कीजिएगा। मैं आपकी पहली उम्मत में से हूँ और आपके साथ आपकी आमद से पहले ही बैत करता हूँ और गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और आप इसके सच्चे रसूल हैं। शाह यमन का यह खत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किस तरह पहुँचा था, इस मौजज़ा को भी सुन लीजिए। शाह यमन का यह खत उस बड़े आलिम रब्बानी के खानदान में नस्ल दर नस्ल महफूज चला आया था, यहाँ तक कि 1000 साल का अरसा गुजर गया।
اور بادشاہ کی وصیت کے مطابق اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور انہوں نے وہ خط اپنے غلام حاس کی تحویل میں رکھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جوک در جوک آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا تو کوئی گلیوں اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنے کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری کی تحویل میں تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حاس کا نام ابو لیلہ تھا۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہ یمن کا 1000 سال پرانا خط دے کر آؤ۔ جب ابو لیلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوا تو آپ نے اسے دیکھتے ہی فرمایا کہ کیا تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران رہ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ شاہ یمن طبہ اول حمیری کا جو خط تمہارے پاس ہے وہ میرے پاس لے کر آؤ۔ اب تو ابو لیلہ کی حیرانگی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ بھاگتا ہوا گیا اور شاہ یمن کا خط لا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خط کو پڑھا اور فرمایا، طبہ اول حمیری، تم کو آفرین و شاباش ہے، میں اللہ کے حضور تمہاری شفاعت کی درخواست ضرور کروں گا۔ معزز ناظرین، اس سچی حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر زمانے میں چرچا رہا ہے، اور خوش قسمت افراد نے ہر دور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض پایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلی اور پچھلی تمام باتیں بھی جانتے ہیں۔ معزز ناظرین، جانے سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کرتے جائیے تاکہ ہم اپنے کلندرانہ کنٹینٹ کو ہمیشہ آپ تک پہنچا سکیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔